हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्या कंचन फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं रेकी हीलर, मास्टर टीचर और लाइफ कोच हूँ। आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं लेके आई हूँ दोस्तों, कि मेरे बहुत से फ्रेंड्स पूछते हैं कि हमें ध्यान क्यों करना चाहिए। हम बैठते हैं तो हमें बहुत विचार आते हैं, हम कैसे ध्यान करें कि ध्यान हमारा अच्छा लगे। तो ध्यान हमसे हो नहीं पाता है। मैक्सिमम लोग, अगर मैं बुलाती भी हूँ कि आइए मैं सिखाती हूँ आपको ध्यान, तो वो ध्यान को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं मन से। वो ध्यान को समझ नहीं पाते ध्यान कैसे करना है। उन्हें वो चाहते हैं कि ध्यान मैं करूँ, मेरी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी या मेरा फाइनेंशियल वो दूर हो जाएगा, लेकिन वो कर नहीं पाते। तो दोस्तों, इसी सब्जेक्ट पे आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपका भी ये विचार है कि हमें जो एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो हमें खाने पीने से, तरह तरह की जो पौष्टिक चीज़ें हम खाते हैं, जैसे बादाम है ना, तरह तरह का सोचते हैं कि ये खा लेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, केवल वो खा के हमें एनर्जी मिल जाती है। तो आप ये सोचिए कि जो हिमालय पे वर्षों से तपस्या कर रहे हैं योगी, जो साधक बैठे हुए हैं, जो गुफाओं कंदराओं में बैठे हैं, जिन्हें नाम मात्र का भोजन मिलता है, और वे सर्दी गर्मी बरसात सभी झेलते हैं, और फिर भी वे हमसे ज़्यादा स्वस्थ हैं दोस्तों। तो उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? उन्हें तो कोई पौष्टिक खाना नहीं मिलता। उन्हें दाल सब्जी जो खाते हैं हम लोग, अनाज, वो नहीं मिल पाता है, ड्राई फ्रूट्स नहीं मिल पाता है। तो उन्हें आखिर कहाँ से एनर्जी मिलती है? वे योगी दिन रात अपने दैनिक कार्यों को छोड़ दें तो बस साधना में ही लगे रहते हैं। साधना, आंखें बंद कर परमात्मा का स्मरण, प्रकृति से जुड़ाव, प्रकृति पे बैठना, प्रकृति से पोषण लेना। कुछ दिन पहले टीवी पे एक न्यूज़ आई थी, बहुत सालों पहले की बात है, शायद आपको याद हो दोस्तों, कि उस समय एक महात्मा योगी थे जो पेड़ों के नीचे बैठकर बोलते थे। वो उनसे कोई पूछा कि महात्मा जी आप खाते क्यों नहीं हैं? तो वो बोले कि मैं खाता नहीं हूँ क्योंकि मैं पेड़ों से पोषण ले लेता हूँ, मैं सूर्य से पोषण ले लेता हूँ, मैं प्रकृति से पोषण ले लेता हूँ। तो कैसे ये पोषण लिया जाता है दोस्तों? बिना ध्यान के ये संभव नहीं है। और ध्यान में ही हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा, विश्व ऊर्जा अपने मैक्सिमम लेवल, यानी अपने सबसे ज़्यादा स्तर पे प्राप्त होती है। कैसे होती है? जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारा संसार से कट ऑफ हो जाता है, संसार से एक कनेक्शन खत्म हो जाता है। जब हम अपने ध्यान को, अपने आत्मा, मन, शरीर को अपने अंदर उतारते हैं या अपने किसी इष्ट देव पे लगाते हैं, तो उस समय क्या होता है? उस समय हमारा सारा बाहर से कनेक्शन खत्म हो के हमारे विचार मिनिमम हो जाते हैं। और फिर हम अपने अंदर जब उतरते हैं तो हमें एक विश्व ऊर्जा, एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने मैक्सिमम लेवल पे प्राप्त होने लगती है। ये हमारा जो सहस्त्रार चक्र है, जैसा कि आप जानते हैं सहस्त्रार है, यहाँ आज्ञा चक्र है, यहाँ विशुद्धि चक्र है। तो सहस्त्रार के नीचे एक, यहाँ पे सिर के अंदर एक ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र जो छोटे बच्चों में पिलपिला सा स्थान होता है जब वो उनका जन्म होता है, वही हमारा ब्रह्मरंध्र है। तो जब हम आंखें बंद कर जब ऊपर ध्यान करते हैं, मतलब भगवान पे ध्यान लगाते हैं या अपने अंदर उतरते हैं, तो वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर धीरे से प्रवेश करने लगती है ना। कुछ योगी जो बहुत सालों से तपस्या कर रहे हैं, वो जैसे ही आंख बंद करते हैं उनकी तुरंत उतरने लगती है। और हम कई बार बहुत प्रयास करते हैं, उसके लिए बहुत कोशिश करते हैं, तब वो उतरने लगती है। तो उसमें करना क्या रहता है दोस्तों? उसमें हमें सांसों पे अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, अपनी सांस पे जब हम ध्यान, क्योंकि सांसें क्या है? सांसें हमारी प्राण ऊर्जा को अंदर लेने की एक टेक्निक है। मतलब हम केवल हवा नहीं ले रहे हैं, जो हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। हम जो लेते हैं हवा के साथ, वो आती है प्राण ऊर्जा, और वो प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में प्राण, मतलब प्राण का संचार करती है, शक्ति का संचार करती है। वही ऊर्जा में बदल जाती है। अंदर जो कुछ रिएक्शंस होते हैं, जैसा बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते थे, वो रिएक्शन होती है अंदर, और वो फिर हीमोग्लोबिन के साथ वो अपना, उसका जो केमिकल रिएक्शन होता है, वो ऊर्जा बदल जाती है। तो क्या लैब में ऐसा हम बना सकते हैं ऊर्जा? लैब में बनाना तो दूर की बात है, वो तो हम अपने शरीर में अपने आप वो बनती है दोस्तों, वो नेचुरल ढंग से बनती है। जब हम अटेंशन देते हैं अपनी सांसों की ओर, तो ये सांसें जो हैं धीरे धीरे स्थिर होने लगती हैं। सांसें जो हैं वो, कभी कभी तो आपको ऐसा महसूस होगा जब आप गहरे ध्यान में जाएंगे
कि सांसें बंद हो गई हैं, बिल्कुल समाधि की स्थिति इसको बोलते हैं। सांसें बिल्कुल हल्की चल रही हैं या धीरे चल रही हैं। केवल बहुत हुआ जो शुरू में जब साधक ध्यान करते हैं तो उनका उदर केवल थोड़ा सा हिलता है, क्योंकि उदर तक सांस भरना जो जरूरी होता है, और सांस जो है यहाँ से महसूस भी होनी बंद हो जाती है। फिर जब धीरे धीरे हम उसी पे ध्यान लगाए रहते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो ऑटोमेटिक हमारे थर्ड आई पे या हार्ट चक्रा पे या सहस्त्रार पे आ जाता है, अपने आप आ जाता है ये। क्योंकि मैं ये अपने जो मेरा प्रैक्टिस है, जो मैं प्रयोग की हूँ, उसके आधार पे मैं बोल रही हूँ दोस्तों। जो मैं रोज़ करती हूँ अपनी साधना, डेली की साधना, उस पे आ जाता है। अब है कि ध्यान जो है वो कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। ध्यान जो है सुबह ज़रूर करना चाहिए। सुबह अगर 3:45 बजे का टाइम जो है बोला जाता है कि वो ब्रह्म मुहूर्त है। 3:45 से लेकर 5 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। वो भी 3:45 का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हालांकि सुबह उठने बहुत लोगों को दिक्कत होती है, तो आप जब चाहे तब ध्यान कर सकते हैं। आप संध्या वेला में कर सकते हैं, अगर वो भी आपको टाइम नहीं है आप दोपहर में कर सकते हैं। वो भी समय नहीं है तो आप रात को सोते वक्त कर सकते हैं, क्योंकि सोते वक्त जब आप ध्यान करते हैं और ध्यान करते करते ही बिना आँख खोले आप चुपचाप सो जाते हैं तो पूरी रात्रि एक ध्यान में बदल जाती है। और वो ध्यान जो है आपके पूरे ऑर्गन को, पूरे सिस्टम को ठीक करती है दोस्तों। देखिए, जब हम नींद लेते हैं, है ना, हम सबसे ज़्यादा फ्रेश कब महसूस करते हैं? जब एक गहरी नींद हम ले लेते हैं, और गहरी नींद के बाद जब हम सुबह जगते हैं तो हमें बहुत फ्रेशनेस महसूस होती है, हम स्फूर्ति से भरे होते हैं। जिनकी नींद अच्छी नहीं होती है, गौर कीजिएगा कि उन्हें फ्रेशनेस नहीं महसूस होती है, उन्हें लगता है जैसे थके थके हैं वो। लेकिन जब गहरी नींद ले लेते हैं तो बहुत ही स्फूर्तिदायक वो नींद होती है और सुबह हम बहुत फ्रेश महसूस करते हैं। क्यों ये महसूस करते हैं? क्योंकि नींद में हम प्राण ऊर्जा यानी विश्व शक्ति या ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम मैक्सिमम लेवल पे ले रहे होते हैं। उस समय भी वही स्थिति होती है जो ध्यान में होती है, क्योंकि विश्व से हमारा कनेक्शन कट जाता है और जो हमारे विचार चलते रहते हैं, हर वक्त हमें ये करना है, ये जाना है, वो उससे बात करनी है, वो सब हमारा कट हो जाता है। तो जब संसार से कनेक्शन थोड़ा कट जाता है और हम अपने अंदर उतरते हैं तो वो हमें नींद आ जाती है, और नींद के समय वो ऊर्जा जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो अपने आप आने लगती है। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, हम अपने आप ही एनर्जेटिक हो जाते हैं जब सुबह उठते हैं तो उसी तरह से ध्यान। लेकिन ध्यान जो है और प्रभावशाली होता है, क्योंकि कहते हैं कि 3 घंटे की ध्यान अगर आप कर रहे हैं तो वो 6 घंटे के नींद के बराबर है। यानी कि ध्यान और भी ज़्यादा प्रभावी है। 1 घंटे का जो समाधि है, जो समाधि वाला ध्यान है, जिसमें कि आपके सांस की भी महसूस कम हो जाती है, तो वो जो है वो 3 घंटे की नींद की बराबर होती है दोस्तों। तो इस तरह से, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि ध्यान से हमें मिलेगा क्या? क्योंकि हम सांसारिक जीवन में रहते हैं और इस दुनिया में, मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड में तो हमें यही सिखाया गया है कि इससे कुछ लाभ है कि नहीं, ये हमें इससे कुछ मिलेगा कि नहीं। तो एक व्यक्ति ने मुझे कहा था, मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे बोली थी कि देखो, जब मैं पढ़ती थी तो मैं सोचती थी कि जब मैं जॉब करूँगी तब मुझे बहुत खुशी मिलेगी। फिर जब मैं जॉब करने लगी तो मुझे लगा कि ना, जॉब से भी मुझे खुशी नहीं मिल रही है। तो जब मैं शादी हो जाएगी मेरी, तब मुझे बहुत खुशी मिलेगी। फिर शादी हो गई, शादी के बाद भी वो खुशी नहीं मिली, कुछ दिन तक खुशी रही, फिर खुशी धीरे धीरे गायब होने लगी। तो उन्हें लगा कि जब हमारे बच्चे होंगे तब हमें बहुत खुशी मिलेगी। फिर वो भी स्टेज आ गया। तो इस तरह से उन्हें असली खुशी नहीं मिली, वो क्षणिक खुशी होती थी। फिर वो वीकेंड पे बाहर जाने लगे, मॉल जाने लगे, रेस्टोरेंट जाने लगे, रिसोर्ट जाने लगे, तो उन्हें थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती थी। लेकिन वो खुशी फिर भी वो अस्थायी खुशी नहीं होती थी, क्षणिक खुशी होती थी। फिर उन्होंने गाड़ी खरीदी, फिर उन्होंने अपना घर खरीदा, तो उन्हें लगा कि जब अपना घर होगा तब ज़रूर एक अस्थायी आवास होगा, फिर उसे मैं बहुत अच्छे से रखूँगी, बहुत अच्छे से सजाऊँगी और तब मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन वो खुशी भी थोड़ी देर की ही साबित हुई और फिर उनका मन बेचैन रहने लगा। तो उन्होंने सोचा कि आखिर ये अस्थिर वाली खुशी, ये शाश्वत वाली खुशी, ये जो खुशी, वैसी खुशी जो कभी नष्ट न हो, कैसे मिलेगी? तो दोस्तों, एक ही माध्यम है, वो खुशी आपको ध्यान से मिलेगी। क्यों?
क्योंकि वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जब आपका कनेक्शन जुड़ जाता है, ईश्वरीय ऊर्जा से जब कनेक्शन जुड़ जाता है, तो हर वक्त वो ऊर्जा आपके अंदर आती रहती है। अब हम काम करते रहते हैं, फ्रेंड्स में होते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, तो क्या वो ऊर्जा हमें नहीं मिलती? वो मिलती है, बहुत कम मात्रा में मिलती है, थोड़ी थोड़ी मिलती है। लेकिन जब हम पूरा बाहरी दुनिया से कनेक्शन काट के ध्यान में बैठते हैं, तो वो ऊर्जा हमें बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है। वही चीज़ जब हम पिरामिड में ध्यान करते हैं, तो पिरामिड में हमें और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। कहते हैं कि 1 घंटे का पिरामिड का ध्यान 6 घंटे की नींद के बराबर होता है। तो इस तरह से जो हमारी जो है कि खुशी जो है वो हमें ध्यान से ही मिलेगी। हमारे अंदर की बीमारियां, वही जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब हमारे अंदर ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करती है और हमारे पूरे ऑर्गन में धीरे 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 फैलने लगती है, हमारे हर ऑर्गन में वो जाती है, हमारे सेल्स में जाती है, तो वो इतनी इंटेलिजेंट एनर्जी है कि आपको उसको बोलना नहीं पड़ता है कि उसको क्या करना है। वो अपने आप ही अपना काम करती रहती है और आपके अंदर जो भी टूट फूट हुई है, कहने का मतलब दिन भर के चीज़ों में जो आपने माथा का पाया, जो आपने काम किया, जो आप थके, तो जो मानसिक रूप से आपको परेशानी हुई, वो सबकी भरपाई वो धीरे 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 करती है। और जैसे जैसे आप गहराई में उतरते हैं, वैसे वैसे वो ऊर्जा को आप पहचानने लगते हैं। उस ऊर्जा से आपका एक रिश्ता बन जाता है। फिर आप उस ऊर्जा को नाम लेके बुलाते हैं, वायलेट एनर्जी मेरे अंदर आइए, जैसे मैं भी अब करने लगी हूँ दोस्तों। गोल्डन वाइट एनर्जी अब आप मेरे अंदर आइए। इस तरह से जब आप बुलाते हैं उस एनर्जी को, तो वो एनर्जी एक अलग ढंग से काम करती है और आपकी सभी परेशानियों को वो हल करने लगती है। फिर होता क्या है, जैसे जैसे आप ध्यान करते जाते हैं, आपको कोई इंसान इतना बुरा नहीं लगता है, किसी की बातें इतनी चुभती नहीं है। घर गृहस्थी में रहते हुए किसी ने बोल दिया है ना, कभी हस्बैंड से कुछ नोक-झोंक हो गई, बच्चों से हो गई, तो पहले क्या होता था, हम तुरंत रिएक्शन दे देते थे, अरे उसने मुझे ऐसे बोला, उसने ऐसे किया। तो अब हमारा रिएक्शन देना बंद हो जाता है, ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। अब धीरे धीरे जो हमारा है वो हम किसी को जज करना बंद कर देते हैं। ठीक है, कुछ मिनट के लिए अगर हमें बुरा भी लगा तो फिर तुरंत हम रियलाइज़ करते हैं कि ठीक है, उन्होंने कहा तो कहा, ये उनका काम था, मुझे इस बारे में अब नहीं सोचना है। हम उस बात को डिलीट कर देते हैं, अपने दिमाग से हटा देते हैं। और फिर जब इस तरह से लगातार होता रहता है, जैसे कि हम एक साक्षी बन जाते हैं, है ना, जीवन में जो चल रहा है उसको साक्षी भाव से देखने लगते हैं कि मैं अलग हूँ और ये जो चल रहा है मेरे साथ वो अलग है। तो उस तरह से देखते देखते क्या होता है कि मेरा परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन होने लगता है। हमारे अंदर एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है। हमारा मन, आत्मा, शरीर सब शुद्ध होने लगता है। दोस्तों, जैसे हमारे शरीर का भोजन खाना और पीना है, इससे हमारा शरीर सुदृढ़ होगा, उसी तरह हमारे मन का भोजन अच्छे विचार हैं। जो अच्छे विचार, पॉजिटिव थिंकिंग जिसको बोलते हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं लवली सोल हूँ, मैं बहुत अच्छे से अपना कार्य कर लेती हूँ, मेरे जीवन में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, इस तरह के जो अच्छे विचार हैं वो हमारे मन का भोजन है। और हमारे बौद्धिक शरीर का भोजन क्या है? हमारे बौद्धिक शरीर का भोजन है ज्ञान भरी बातें। जो ज्ञान हम लेते हैं, है ना, चाहे किसी संत और महापुरुष के वाणियों से, बहुत बड़े गुरु के वाणी से हम उस ज्ञान को ग्रहण करें, कोई बहुत अच्छी बुक, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ के उस ज्ञान को हम ग्रहण करें, या अपनी सोच से उस ज्ञान को हम डेवलप करें, क्योंकि ज्ञान अपने आप भी हमारे अंदर उतरने लगता है जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं। फिर ज्ञान के लिए आपको चारों ओर देखना नहीं पड़ता, ज्ञान अपने आप एक उतरने लगता है। लेकिन हमारी आत्मा का भोजन क्या है दोस्तों? हमारे आत्मा का भोजन एक ही चीज़ है और वो है ध्यान। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान क्या है आखिर? ध्यान है कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कोई काम नहीं करना, कुछ सोचना नहीं, कुछ विचारना नहीं, कुछ नहीं करना। जब चुपचाप आप शांत होकर बैठते हैं तो ये ध्यान अपने आप घटित होता है, ऊर्जा अपने आप आने लगती है और हमारी आत्मा फिर तृप्त होती है। जब हमारी आत्मा तृप्त होती है तो हमारे सारे शरीर, चाहे वो भावनात्मक शरीर हो, चाहे वो मानसिक शरीर हो, चाहे वो पिछले जन्मों का यानी काउजल बॉडी जिसको बोलते हैं, जो पिछले जन्मों से हम अपने संस्कार लेके आते हैं, सभी शुद्ध होने लगती है दोस्तों।
हमारा जो फिजिकल बॉडी यानी कि जो हमारा शरीर है, जो ये हाड़ मांस का बना हुआ, वो भी हमारा प्योर होने लगता है, धीरे धीरे प्योर होने लगता है, प्योरिटी बढ़ने लगती है। और तब हमें कोई भी बुरा नहीं लगता, कोई सिचुएशन हमें चैलेंज जो आते हैं हमारे, उस चैलेंज को हम बहुत आराम से फेस कर लेते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारी आत्मा तो हमेशा खुश है। हम जो हैं, अगर ये चैलेंज आया है तो ये हमें कुछ सिखाने आया है, हमें कुछ बताने आया है। इस तरह से हम, अब देखिए, लोग सोचते हैं कि एक दिन हम बैठे और तुरंत ध्यान कर लें, तुरंत हमें ध्यान आ गया। कुछ लोग बोलते हैं मैं बैठती तो हूँ लेकिन विचार बहुत आते हैं। तो दोस्तों, शुरू में तो होगा ही, शुरू में विचार आएंगे, तो विचारों से हमें लड़ना नहीं है, हमें उनसे टकराना नहीं कि विचार क्यों आए, विचारों को हटाओ, अरे हमें खाली मन रखना है, खाली दिमाग रखना है, ऐसा नहीं। हमें धीरे धीरे, जैसे छोटा बच्चा जब KG 1 में जाता है, 1 साल तक वो केवल ABCD 1 2 यही पढ़ता रहता है, उसी तरह से हम 2-4 महीने केवल बैठने की आदत डालें, बस बैठना तो सीखें कि हम बिना कमर को सीधी करके, रीढ़ की हड्डी को सीधी करके हम बैठना सीखें पहले। जब बैठना हमें आ गया और विचारों पे हम ध्यान ना दें, विचार आ रहे हैं आने दीजिए। द्वार पे कोई अतिथि आया है और उसको आप अंदर नहीं बुलाएंगे और उसको आप पानी और नाश्ता नहीं देंगे तो वो अतिथि तो बाहर से लौट जाएगा ना। वैसे ही हमारे विचार हैं, अगर विचारों को हमने प्रश्रय नहीं दिया, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया, तो विचार हमारे फिर साइड हो जाएंगे, फिर चले जाएंगे वो विचार। उसी तरह से हमें करना है, विचारों को हमें देखना है केवल और उसे साइड कर देना है। दूसरा विचार आया फिर उसे साइड कर देना है। इस तरह से धीरे धीरे विचारों की संख्या कम होने लगती है और विचार जो है वो खत्म हो जाता है हमारे ये से। तो आगे हमें और क्या करना है, फिर हम धीरे धीरे जो है ये हम करते रहेंगे इस तरह से। अब है कि सूर्यास्त, बहुत अच्छा ये ध्यान हो सकता है दोस्तों, आप एक बार कोशिश कीजिए। आप अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए, अपने मन पे ध्यान लगाइए। आप मंत्रा जाप भी कर सकते हैं। मंत्र जाप ये है कि आप ऐसा छोटा मंत्र चुनें और सांसों पे भी ध्यान साथ साथ लगाए रहें, तो मंत्र पे भी आपका ध्यान जाता रहेगा और सांसों पे भी ध्यान रहेगा। इससे आपका मंत्र जाप भी बहुत सक्सेसफुल, मतलब कि वो सध जाएगा। आप किसी गुरु पे ध्यान लगा सकते हैं, आप देवता पे ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा आनापानासाती ध्यान बोला गया है, जो गौतम बुद्धा जी ने हमें दिया है कि हम सांसों का आना और जाना देखते रहें, ये सबसे अच्छा ध्यान है और इससे हमारी आत्मा और मन शुद्ध हो जाते हैं दोस्तों। आशा है आपका जीवन मंगलमय होगा। आप ध्यान जरूर करिए। थैंक यू।